Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve revision exercise 1. Question number 1 student, write the members of the following sets. हमें जो सेट गिवन है उनके मेंबर्स के नाम लिखने हैं. राइट द मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट. इन सेट्स के अंदर जो मेंबर्स आते हैं उनको हमने लिखना है. पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक कुछ हमें सेट्स गिवन है और उनके हमने मेंबर्स लिखने हैं कि कौन कौन से इसमें मेंबर्स आ रहे हैं. फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 7 to 17. सेट ऑफ ऑड नंबर्स लिखने हैं. ठीक है बच्चों, ऑड नंबर लिखने हैं और कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं? 7 to 17, मतलब 7 भी इंक्लूड है और 17 भी इंक्लूड है. ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा a इज टू 7 से स्टार्ट करना है. एक बार 1 का गैप होता है. 8 नहीं, फिर 9, 10 नहीं, 11, 12 नहीं, 13, 14 नहीं, 15, 16 नहीं और 17. 1 का गैप होता है. 7 भी इंक्लूड करना है और 17 भी इंक्लूड करना है क्योंकि उन्होंने कहा है फ्रॉम. ठीक है, फ्रॉम का वर्ड हो तो ये दोनों लिमिट आपने शामिल करनी है. तो ये जो तमाम हुए इस सेट के मेंबर्स हो गए बच्चों. ये हमने मेंबर्स लिखने थे. ये था सेट फर्स्ट. सेट बी है सेट ऑफ months beginning with J. ठीक है बच्चों, हमने वो सेट लिखने हैं, सेट के वो मेंबर्स लिखने हैं जो मंथ के नाम लिखने हैं जो J से स्टार्ट हो रहे हैं. तो J से कौन से स्टार्ट होते हैं? J से फर्स्ट जनवरी, इसके अलावा जून और जुलाई. ठीक है, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर. बाकी और कोई जे से स्टार्ट नहीं होते. ये 3 ही मंथ ऐसे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं. तो इस सेट के ये वाले 3 मेंबर्स हो जाएंगे बच्चों. ये हमारे पास सेकंड पार्ट था. थर्ड पार्ट है. थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है. ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे. वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं. पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट, सी इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन. यहाँ बिटवीन का वर्ड आया स्टूडेंट, बिटवीन 20 and 30. यहाँ पे वर्ड फोकस करना है बिटवीन. बिटवीन का मतलब होता है कि ये दोनों लिमिट इंक्लूड नहीं करनी. ठीक है, ना 20 आना चाहिए ना 30 आना चाहिए, इन दोनों के दरमियान में लिखना है. तो जो मेंबर्स लिख रहे हैं हमने 20 और 30 के दरमियान में लिखने हैं और हमने इवन नंबर्स लिखने हैं. ठीक है, 20 के बाद इवन नंबर क्या आता है? 22, 2 का गैप होता है. फिर 24, 26, 28, इसके बाद 30 भी नहीं लिखना और 20 भी नहीं लिखना. तो ये हमारे पास इस सेट के मेंबर हो गए. इवन नंबर हैं और बिटवीन लिखने हैं, 20 और 30 के बीच में लिखने हैं. फोर्थ पार्ट है D इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 13. स्टूडेंट इन 4 पार्ट में से सबसे ज़्यादा पार्ट ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हाईलाइट कर लें. ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आपको हाईलाइट करवाता हूँ उसको आपने हाईलाइट कर लेना है और उनको आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है. ठीक है, अब हमने प्राइम नंबर लिखने हैं 13 से लेस. प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, सिर्फ अपने पे होते हैं या 1 पे होते हैं. प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2, 3, 5, 7. अब 9 प्राइम नंबर नहीं है बच्चों क्योंकि 3 पे डिवाइड हो जाता है ना. 11 और बस लेस देन 30 लिखना था. ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, री राइट द फॉलोइंग. इनको दोबारा लिखना है. री राइट द फॉलोइंग यूजिंग सेट बिल्डर नोटेशन. इनको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है. पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर डी तक जो हमें सेट गिवन है इनको दोबारा ठीक है, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। ठीक है, अब सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है आपको बताते हैं, पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं।
तो साथ साथ आप बताते हैं। फर्स्ट सेट गिवन है 4, 8, 12 और 16, ठीक है। 4, 8, 12 और 16, जब क्वेश्चन पे गौर किया जाए स्टूडेंट, ये 4, 8, 12 और 16 क्या बन रहा है, ये 4 के मल्टीपल्स बन रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल 4 का बन रहा है, देखो 4, 8, 12 और 16, ये 4 का मल्टीपल बन रहा है। तो हम इसको इस तरह देखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म ये होती है x सच दैट, इस तरह, या वन वैन कर दो, x व्हेन x इज, क्या है x इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है, x क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। जो x है, ठीक है, वो एक मल्टीपल ऑफ 4 को रिप्रेजेंट करता है, कि 4 के एक मल्टीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, ठीक है। x व्हेन x यहाँ तक सबके लिए कॉमन होगा। फिर आगे की जो कंडीशन होगी 4, 8, 12 मल्टीपल ऑफ 4 है, तो x इज अ मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड है सेट b इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और डॉट डॉट। स्टूडेंट यहाँ गौर से देखा जाए, ठीक है, गौर से देखें, ये 2, 3, 5, 7, इसमें 9 नहीं है, 11, 13, 15 नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये ना इवन नंबर है ना ऑड नंबर है, तो कौन से हुए, ये प्राइम नंबर हुए। ये कौन से हुए, प्राइम। इसके ऊपर भी स्टार लगा लें, जो मैं हाईलाइट करवाता हूँ उनको आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हमारे पास सेट बी क्या हो जाएगा, उसी तरह x व्हेन x क्या है, जो भी है, इज आ प्राइम नंबर, तो हमने लिखने ना x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ x रिप्रेजेंट कर रहा मल्टीपल ऑफ 4 था, तो हमने मल्टीपल ऑफ 4 लिख दिया। यहाँ प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x इज अ प्राइम नंबर हो गया। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। सी पार्ट है, और सॉरी थर्ड पार्ट है, c इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट। अब आपको ये पता होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कौन सा सेट है, ठीक है। तो हम यहाँ इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो c इज इक्वल टू x सच दैट x क्या है, इज अ नेचुरल नंबर, मतलब x एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज अ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। लास्ट लिमिट नहीं पता ना, ठीक है, तो इसलिए हमने सिर्फ लिखना है, लिमिट नहीं लिखनी, बस सिर्फ ये लिखना है, सेट का नाम लिख देना है, ये नेचुरल नंबर है। फोर्थ पार्ट है d इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। यहाँ पे स्टूडेंट गौर से देखें, यहाँ पे एक सीक्वेंस में जा रहा है, 1, 2 नहीं, 3, 4 नहीं, 5, 6 नहीं, 7, 8 नहीं, 9, ठीक है, 1, 1 का गैप है, और ये है ऑड नंबर है। हम लिखेंगे x व्हेन x इज एन ऑड नंबर, ठीक है। x जो है वो एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ज़रूरी नहीं यहाँ x लिखा, y भी लिख सकते हो, y व्हेन y इज अप, ठीक है। z भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी टीचर कुछ भी लिखवा सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप x ही लिखें, y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट। फाइनाइट वो होते हैं जिसकी लिमिट हमें पता हो, इनफाइनाइट जिसकी लास्ट लिमिट हमें ना पता हो, और एम्प्टी जिसमें कोई एलिमेंट भी नहीं आता। फाइनाइट सेट को से होते हैं जिसकी लास्ट लिमिट हमें पता हो, इनफाइनाइट जिसकी लिमिट हमें पता ना हो, और एम्प्टी जिसमें कोई एलिमेंट भी ना आता हो, ठीक है। अब देखो 12, 14, 16, 18, 18, 20 आगे डॉट डॉट। यहाँ स्टूडेंट डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसकी हमें लास्ट लिमिट नहीं पता, तो ये कौन सा हुआ, फिर ये इनफाइनाइट हुआ है। इसका आगे इसका आंसर लिखवा देता हूँ, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट सेट हुआ, ठीक है, इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट है 15, 17, 19, 20, इनकी लिमिट पता है, 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये कौन सा हुआ जिसकी लिमिट पता हो, ये फाइनाइट सेट है। इन तीनों में से हमने बताना है ना, तो ये फाइनाइट हुआ। इनफाइनाइट जिसकी लिमिट पता ना हो, फाइनाइट जिसकी लिमिट पता हो, और एम्प्टी जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। एक लाइन के ऊपर बच्चों अनलिमिटेड पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट,
ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लेना। जो मैं हाईलाइट करवाता हूँ तो आपने उसको भी हाईलाइट करना है, ठीक है। ये थर्ड वाला पार्ट। सेट ऑफ ऑड नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ऐसा ऑड नंबर बताना है जो 2 पे डिवाइड हो। बच्चों ऑड नंबर तो किसी 2 पे डिवाइड होते ही नहीं है। देखो 1 3 5 7 9, तो इसका मतलब है कोई ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो 2 पे डिवाइड हो। तो ये हो गया एम्प्टी सेट, एम्प्टी, और आगे सेट लिख देना है, सारे के आगे सेट लिख देना है, एम्प्टी सेट। फोर्थ पार्ट था, फिफ्थ पार्ट है सेट ऑफ इवन नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय 3, ऐसे इवन नंबर जो 3 पे डिवाइड होते हों। देखो है ना बहुत सारे नंबर, जिस तरह 6 3 पे डिवाइड होता है, ठीक है। और इवन नंबर की बात हो रही है, इवन नंबर 6 इवन नंबर है, 6 भी 3 पे डिवाइड होता है, 12 भी 3 पे डिवाइड होता है, 18 3 पे डिवाइड होता है, ठीक है, 24 3 पे डिवाइड होता है। ये सब इवन नंबर है, तो ये अनलिमिटेड हैं, ये अनलिमिटेड हैं, तो इसको भी बोलेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, कि ये भी इनफाइनाइट सेट हुआ। सेट ऑफ मंथ इन आ ईयर, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं वो हमें पता है, काउंट कर सकते हैं। तो जिनकी लिमिट हमें पता हो तो कौन सा होता है, फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट है अ वुमेन हु स्टेप्ड ऑन द मून, ऐसी औरत का नाम बताएं जिसने चांद के ऊपर कदम रखा हो। कोई औरत ऐसी नहीं है जिसने चांद के ऊपर कदम रखा हुआ, तो ये एम्प्टी, ये कौन सा हुआ, चांद पे गई हो, ये एम्प्टी सेट हुआ, ठीक है, एम्प्टी सेट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स विद एलिमेंट एंड नॉट एलिमेंट। ये हमने इन दो सिंबल से हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है कि ये एलिमेंट हैं या नहीं है। देखो बच्चों 30 इसके अंदर आ रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब 30 इसका एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। 30 इसके अंदर नहीं आ रहा तो ये आएगा नॉट एलिमेंट, क्या आ जाएगा, नॉट एलिमेंट। अब 19, देखो 19 इसमें आएगा, 2 3 5 7 11, ठीक है। इसी तरह जब कंटिन्यू जाएंगे 2 3 5 7 11, ठीक है, तो ये आगे हमारे पास ये हो जाएगा, इसका ये एलिमेंट होगा, ये क्या हो जाएगा, 19 इसके अंदर आएगा, 2 3 5 7 11 13 17 और 19 इसके अंदर आ जाएगा। बाईसाइकिल, कार, एरोप्लेन, बस और ट्रेन, ठीक है। अब बाईसाइकिल इसके अंदर आ रही है, कार जो है वो बाईसाइकिल इसके अंदर नहीं आ रही, तो ये हो गया नॉट एलिमेंट, क्या हुआ, ये नॉट एलिमेंट हुआ। 27 1 4 9 16, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 15, 5 का 25 होता है, तो ये 27 जो है वो नॉट एलिमेंट है, 27 नॉट एलिमेंट है। पैरेट, काउ, गोट, कैट या डॉग, ठीक है, तो ये इसके अंदर आ रहा है। पैरेट इसके अंदर नहीं आ रही, ये तमाम एनिमल हैं, और ये क्या है, ये पैरेट, ये बर्ड है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया नॉट एलिमेंट हुआ। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, सेट ए गिवन है x व्हेन x इज अ पॉजिटिव ऑड नंबर लेस देन 10, सेट बी गिवन है x व्हेन x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 16, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट सी गिवन है x व्हेन x इज अ 2 डिजिट ऑड नंबर लेस देन 20, ये 3 सेट गिवन हैं। अब इनसे रेलिवेंट क्वेश्चन कुछ पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है लिस्ट द एलिमेंट ऑफ ए बी एंड सी, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट। इन तीनों को देख के तो हमने नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। फिर आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है बच्चों, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। और वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। फर्स्ट पार्ट है लिस्ट द एलिमेंट ऑफ ए बी एंड सी। पहले हम सेट ए का एलिमेंट लिखते हैं। सेट ए के सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स व्हेन एक्स इज़ अ पॉजिटिव ऑड नंबर लिखने हैं, लेस देन 10 ऑड नंबर लिखने हैं पॉजिटिव जो 10 से कम हो, ठीक है। 10 से कम कौन से ऑड नंबर है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7 और 9, 1 का गैप होता है, ठीक है, और 2 का गैप होता है, 1 2 नहीं फिर 3, फिर ठीक है 4 नहीं फिर 5, तो ये हमारे पास ऑड नंबर हो गए, सेट ए हो गया। सेट बी के एलिमेंट एक्स व्हेन एक्स इज़ अ प्राइम नंबर,
स्टूडेंट प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर लिखने हैं 16 से लेस लिखने हैं। 16 से लेस कौन से प्राइम नंबर हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7। अब 9 प्राइम नहीं आता, ठीक है। 11, 13, इसके बाद 15 भी प्राइम नहीं आता, तो अब 16 से कम यही हमारे पास हो गए, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11 और 13 हो गए। सी पार्ट है x when x is a 2 digit odd number। 2 डिजिट बच्चों 9 तक सिंगल डिजिट होता है, 9 से आगे जो होते हैं वो 2 डिजिट बन जाते हैं, ठीक है। तो 10 से 2 डिजिट स्टार्ट होते हैं, तो हमने ऑड नंबर लिखने हैं। 10 तो ऑड नंबर नहीं है, फिर 11 हो जाएगा, फिर 13, ये 2 डिजिट, 15, 17 लेस देन 20 लिखने हैं, ठीक है। और 19 ऑड नंबर 2 डिजिट लिखने हैं, लेकिन 20 से कम लिखने हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया जो कंडीशन गिवन थी उसके मुताबिक। सेकंड पार्ट है सेट ऑफ, सेकंड पार्ट लिस्ट द एलिमेंट्स, लिस्ट द एलिमेंट्स list the elements common to B and C, common to B and C, to B and C। अब B और C में जो कॉमन है वो हमने लिखने हैं। देखो B और C में हम देखेंगे, ठीक है। अब B में देखें 2 है, इधर नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, 5 है, इसमें नहीं है, 7 है, इसमें नहीं है, 11 है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, और 13 आ रहा है बच्चों। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? 11 और 13, 11 और 13 आ गया। थर्ड पार्ट है फाइंड द सेट विच कंटेन्स, फाइंड द सेट विच contains the elements A and C, एलिमेंट A एंड C। हमने ऐसा सेट लिखना है जो सेट A और C के एलिमेंट को कंटेन कर रहा हो। मतलब सेट A के और सेट C के एलिमेंट को हमने कंबाइन करके लिख लेना है। A और C के एलिमेंट्स को हम देखेंगे, ठीक है। हमारे पास सेट A के एलिमेंट ये हैं और सेट C के एलिमेंट ये हैं, इन सारों को कंबाइन करके लिखेंगे। पहले लिखेंगे 1, सीक्वेंस से लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 के बाद फिर 11, 13, 15, 17 और 19, ठीक है स्टूडेंट। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 सेट A और सेट C के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखना था। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बनाया है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।